सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो करते हैं, या फिर जो नहीं कहते हैं उसे ही अंजाम दे देते हैं। क्योंकि ईरान के खिलाफ ट्रंप का यही रुख नजर आ रहा है। ट्रंप ने अपनी धमकी को हथियार बना लिया है। वो खामेनेई के साथ डील की बात करते हैं, लेकिन फिर जंग में ईरान को जमींदोज करने का दावा करते हैं। ट्रंप ने किस तरह से अपने बयानों के जरिए साइको वॉर छेड़ दिया है, ये आप इस रिपोर्ट से समझिए। हमलावर मोर्चे पर ट्रंप, बेकाबू माइंड गेम का सच। अमेरिकी आर्माडा के निशाने पर ईरान की फौज, अमेरिकी बॉम्बर के टारगेट पर ईरान के एटमी ठिकाने। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जुबानी हमले की नोक पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, समंदर के रास्ते मोर्चाबंदी हो या जमीन के जरिए आक्रमण या फिर एरियल अटैक की धमकी। ईरान के साथ अमेरिका किसी भी वक्त जंग को ट्रिगर कर सकता है। अमेरिकी तैयारी आखिरी कगार से आगे निकल चुकी है और ईरान भी वॉर मोड में है। काउंटडाउन चल रहा है, यानी ट्रंप या खामेनेई जिसने भी पल के झपकाएं वो पहला शिकार बन जाएगा। दरअसल ट्रंप के फैसले और बयानों के बीच हर वक्त फर्क नजर आता है। कई बार ऐसा हो चुका है, वो जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते, लेकिन जो नहीं कहते उसे अंजाम देते जरूर नजर आते हैं। मतलब ट्रंप ईरान के खिलाफ ताबड़तोड़ बयान देते नजर आ रहे हैं। वो ईरान की पूरी लीडरशिप को नेस्तनाबूद करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन समझौते के लिए हाथ भी बढ़ा रहे हैं। एक वक्त ट्रंप ने कहा कि खामेनेई को अब अपनी चिंता करनी चाहिए। फिर उन्होंने धमक दिखाई, अगर ईरान डील नहीं करेगा तो उसे बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि बिना ताकत अमन का सवाल ही नहीं है। यहाँ तक कि ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान को वही जोरदार चोट पहुँचाएंगे जहाँ उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। इन बयानों के उलट ट्रंप जंग से किनारा करने के भी बयान दे चुके हैं। वो कई बार खामेनेई को मैसेज दे चुके हैं कि बिना जंग लड़े अमेरिका की शर्तें मान लो। लेकिन ईरान के समंदर के आसपास तनाव की जो लहरें उठ रही हैं वो ट्रंप की जुबान से अलग नजर आ रही हैं। अगर अमेरिकी वॉरशिप ने अरब सागर से लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट तक निशाना साध रखा है तो ईरान को वेनेजुएला समझने की गलती अमेरिका को भारी पड़ सकती है। ईरानी ड्रोन और मिसाइलों की ताकत ट्रंप की हर जंगी तैयारी को नाकाम कर सकती है। यानी ट्रंप के बयान और इरादों में अंतर है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान की पलटवार की ताकत है। इसे छेड़ना ट्रंप को महंगा पड़ सकता है। इसलिए ट्रंप ने ईरान के खिलाफ धमकी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है।
ट्रंप वैसे तो अपने बयानों में डिप्लोमेसी पर जोर देते सुनाई देते हैं, लेकिन वो फिर ये भी कहते हैं कि अगर डील नहीं हुई तो अमेरिकी हमलों से ईरान की हालत बदतर हो जाएगी। ट्रंप युद्ध कूटनीति में पल में तोला पल में माशा के मिजाज के साथ अपने दांव चल रहे हैं। दरअसल ट्रंप ईरान से ऐसी उम्मीदें कर रहे हैं जिसे वो हासिल नहीं कर सकते हैं। सख्त शर्तें हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा, बैलिस्टिक मिसाइलों के इजाफे पर रोक और खामनेई के बागियों का महफूज रहना। दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति अनप्रेडिक्टेबल हैं, अनकन्वेंशनल हैं और वो कब क्या कदम उठाएंगे इसके बारे में स्पष्ट रूप से अनुमान लगा पाना कठिन साबित होता रहा है। और जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्तमान समय में ईरान के ऊपर एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन को चला करके रखा हुआ है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के संदर्भ में जो सबसे बड़ी मंशा यही है कि उसकी जो इस्लामिक रिजीम को किस तरीके से बदला जाए, उसे कोलैप्स कैसे कराया जाए और इस अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो ईरान के ऊपर लगातार दबाव बना करके रखना चाहते हैं। एक तरफ ट्रंप बातचीत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई की भी धमकी दे रहे हैं। हैरानी की बात नहीं कि ट्रंप पूरी दुनिया में खुद को वार एंडर यानी जंग खत्म करने वाली शख्सियत के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन एटमी जोखिम को भी ट्रिगर कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर जंग की प्लानिंग या सैन्य रणनीति को ताकत के रास्ते हासिल करना चाहते हैं और शांति हासिल करने के लिए भी इसी प्रकार वो काम करते हैं। हालांकि जानकार कहते हैं कि ट्रंप की ये योजना अमेरिका को दुनिया के पुलिसमैन बनाने के बजाय अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए है और इसीलिए वो ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल साइट्स पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करने को तवज्जो दे रहे हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान को सरेंडर करना होगा, लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसे शॉर्ट वॉर तेजी से लंबे संघर्ष में बदल जाते हैं। वेनेजुएला ऑपरेशन की तरह ट्रंप ईरान में भी क्विक विक्ट्री डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ईरान के पास न्यूक्लियर क्षमता है और इसीलिए रिस्क भी बहुत हाई है। ट्रंप के करीबी भी नहीं बता सकते कि वो कब अपनी बात से पलट जाएं या फिर कब अपने फैसलों को 360 डिग्री पर मोड़ दें। ट्रंप अपने बयानों के जरिए जिस तरह का रुख दिखाते हैं उसे डिप्लोमेसी की दुनिया में मैड मैन थ्योरी कहते हैं। और चलिए अब ट्रंप के लॉ ऑफ वॉर को डिकोड करते हैं। दरअसल ट्रंप के जो बयानों में हमलावर रुख दिखाई देता है, उनके निशाने पर ईरान, रूस और चीन रहते हैं। यानी ट्रंप ये जताने की कोशिश करते हैं कि हमला भी करो और फिर उसे स्वीकार भी मत करो और अगले ही पल जीत का दावा भी कर दो। जंग को लेकर ट्रंप का नजरिया बेहद ही हैरतअंगेज रहता है। अब चाहे यूक्रेन हो, नाटो हो या फिर ग्रीनलैंड, वो अपने सहयोगियों तक को नहीं बख्शते। लेकिन ट्रंप पूरी दुनिया में अपनी मर्जी से अमेरिकी अधिकार का दावा करते हुए अक्सर सुनाई देते हैं और ऐसा फैसला लेते हैं कि उनके दोस्त भी हैरत में पड़ जाएं, जैसा कि ग्रीनलैंड पर दावा ठोककर उन्होंने हाल ही में किया है। और बात ना मानी जाए तो ट्रंप अपने साथियों के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाने की धमकी से नहीं चूकते हैं। ट्रंप ताकत का ग्लोबल प्रोजेक्शन करने से पीछे नहीं हटते। इसमें कूटनीति हो, विनाशकारी अमेरिकी वेपन को तो उन्होंने वाकई में हथियार बना ही लिया है। ट्रंप को अमेरिका के विध्वंसक हथियारों की नुमाइश करने का भी शौक है और वो इसे डिप्लोमेसी का हिस्सा मानते हैं। इसीलिए ट्रंप अपनी एटमी ताकत को दिखाने से भी बाज नहीं आते और ये सब अपनी इमेज को बेहद शक्तिशाली बनाने की ट्रंप की पॉलिसी का हिस्सा है। ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप हर मसले में डील का डबल गेम खेलना पसंद करते हैं, चाहे वो भ्रम के हालात को बनाए रखना हो या फिर समझौतों में जरूरत से ज्यादा की मांग रखना।
यहां तक कि ट्रंप छोटे छोटे समझौतों को भी बढ़ चढ़कर अपनी जीत बताते नजर आते हैं। ट्रंप की जुबान से जो भी निकले, लेकिन निगाहें हथियारों की तैनाती पर लगी रहती हैं। इस वक्त ईरान पर ट्रंप ने कई तरह से शिकंजा कस रखा है। समंदर के रास्ते एयरक्राफ्ट कैरियर और पूरे नेवल बेड़े के साथ दूसरे आसमान से बॉम्बर का खौफ दिखाकर ट्रंप ने तीनों बॉम्बर B-2, B-1B और B-52 को अपग्रेड करने की तैयारी शुरू कर दी है। ये बॉम्बर इस लेवल की ताकत हासिल करने वाले हैं कि बगैर दूसरे मुल्क का बॉर्डर क्रॉस किए हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार कर सकते हैं। जाहिर है ट्रंप पहला निशाना ईरान के एटमी ठिकानों को बनाना चाहते हैं, क्योंकि एटमी डील पर ही ईरान के साथ जंग का भविष्य टिका हुआ है। B-2 बॉम्बर पिछले साल ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाकर ट्रेलर दिखा चुका है। दरअसल ट्रंप समझौते वाली जुबान से बॉम्बर को परमाणु हथियारों से लैस करने की धमक भी दिखा चुके हैं। ईरान एटम बम बनाने के करीब पहुंच चुका है। मुमकिन है कि उसने गुपचुप तरीके से इसे बना भी लिया हो। ट्रंप ईरान को न्यूक पावर बनने से रोकना चाहते हैं, लेकिन रूस के साथ न्यू स्टार्ट ट्रीटी को खराब तरीके से किया गया समझौता बता चुके हैं। उसने इस डील का कई बार उल्लंघन किया है। हालांकि अब न्यू स्टार्ट ट्रीटी खत्म हो चुका है, यानी अमेरिका और रूस के लिए न्यूक्लियर हथियारों की संख्या में इजाफा करने पर से ब्रेक हट चुका है। ट्रंप रूस के व्लादिमीर पुतिन के उस ऑफर को भी ठुकरा चुके हैं, जिसमें 1 साल के लिए न्यूक्लियर हथियारों की डिप्लॉयमेंट लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके बजाय ट्रंप ने अमेरिका और रूस के न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स को एक नई ट्रीटी बनाने की सलाह दी है। हैरानी की बात है कि ट्रंप इसमें चीन को भी शामिल करना चाहते हैं, लेकिन चीन ने इनकार कर दिया है। जाहिर है ट्रंप के मिजाज की वजह से एटमी हथियारों की होड़ तेज होने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि एक लिहाज से इसके बाद ईरान को भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रफ्तार के साथ बढ़ाने की छूट मिल गई है। दरअसल ट्रंप खुद को ऐसा दिखाते हैं जैसे वे कुछ भी कर सकते हैं, ताकि ईरान कंफ्यूज होकर डील के लिए मजबूर हो जाए। ट्रंप ने एक के बाद एक धमकी भरे बयान देकर ईरान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम मिसाइल्स और उसके प्रॉक्सी हूती और हिजबुल्लाह को रोकने के लिए दबाव बढ़ाया है, लेकिन ईरान के बागियों को खामनेई का विरोध करने के लिए खुलेआम उकसाते भी रहते हैं। इसे माइंड गेम कहते हैं। ईरान को डराओ कि हमला हो सकता है, लेकिन बातचीत के लिए बुलाते रहो। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई अब तक इस गेम को बखूबी समझ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरान पर कोई भी हमला रीजनल वॉर में बदल जाएगा। इसलिए ट्रंप ईरान को जंग तक खींचकर ले जाने के मूड में नजर आ रहे हैं। ईरान के ऊपर लगातार दबाव बना करके भी रखेगा, ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ताकि ये जो इस्लामिक रिजीम है वो अंदर से कमज़ोर पड़े, क्रम्बल करे और अपने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से ही टूट जाए। इस मंशा के साथ अमेरिका ईरान के ऊपर लगातार दबाव बना करके रखेगा, ये बात भी स्पष्ट रूप से दिखती है। ट्रंप का साइको वॉर ईरान को कमजोर करने का है। उन्होंने खामनेई के खिलाफ दूसरे मुल्कों से भी दबाव डलवाने की कोशिश की है और डील पर भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ सख्ती वाले गैम्बल में खतरे ही खतरे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक ईरान के एटमी हथियारों को रोका नहीं जाएगा, मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आएगी। लेकिन ट्रंप का दावा है कि उन्होंने कई अच्छे काम किए हैं, इसलिए स्वर्ग के दावेदार भी बन गए हैं। इतना तय है कि अगर जंग हुई तो मिडिल ईस्ट में तबाही मच जाएगी। माना जा रहा है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ छोटा और आक्रामक मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बयान से भ्रम पैदा करने की नीति भी अख्तियार कर ली है। ट्रंप ने हथियारों की जंग से पहले एक और वार छेड़ रखा है। पिछले साल जून में ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते की बात की थी, लेकिन महज 4 घंटे के बाद ही बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोल दिया था। इस बार भी डील हो या नो डील, ट्रंप के लिए जंग सिर्फ एक रास्ता है। उनके बयानों की वजह से मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।